हेलो बच्चों, वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने आपसे सरलीकरण के ब्रैकेट वाले सवालों पर बात की थी और आपको बताया था ब्रैकेट वाले प्रश्न आप कैसे हल करेंगे, चिन्हों वाले प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, आपको हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। तो आज भी हम आपको सरलीकरण के ब्रैकेट वाले कुछ सवालों को कराएंगे। देखिए, आज का पहला सवाल 10 गुणे 10 प्लस बड़ा ब्रैकेट 400 भाग मझला ब्रैकेट 100 माइनस 50 प्लस 3 गुणे 10 ऊपर आपका रेखा कोष्ठक है, छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद और आपका ये बड़ा ब्रैकेट बंद का मान है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, समझिए आप। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न में कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? रेखा कोष्ठक सॉल्व करेंगे। बाकी प्रश्न को आप वैसा ही उतार लेंगे। देखिए आप 10 गुणे 10 प्लस 400 भाग मझला ब्रैकेट 100 माइनस 50 प्लस, अब इन दो संख्याओं के ऊपर लगा है रेखा कोष्ठक, तो और बीच में चिन्ह कौन सा है? अब गुणे का चिन्ह है, तो आप 3 और 10 की क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 3 दशावन 30, आपका छोटा ब्रैकेट बंद, मझला और बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया है। अब आप छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी प्रश्न को वैसा ही उतारेंगे। बार बार आप से मैं कह रहा हूं कि आप सरलीकरण के प्रश्नों में एक बार में केवल एक काम करेंगे, ठीक है? 10 गुणे 10 प्लस 400 भाग मझला ब्रैकेट 100 माइनस, अब ये और ये छोटे ब्रैकेट के अंदर है, तो 50 और 30 को क्या करेंगे? अंदर प्लस है तो आप जोड़ेंगे, 50 30 आपका हो जाएगा ये 80, मझला ब्रैकेट बंद और आपका ये बड़ा ब्रैकेट बंद। अब आपके इस प्रश्न के दो ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं, एक रेखा और एक छोटा। चलते हैं अगले ब्रैकेट की ओर, आपका मझला ब्रैकेट 10 गुणे 10 प्लस 400 भाग, अब 100 में से आप 80 को घटाएंगे तो आपका आएगा कितना? 20। आपका मझला ब्रैकेट खत्म और आपका बड़ा ब्रैकेट बंद। अब आप क्या करेंगे? 10 गुणे 10 प्लस, अब आप 400 में 20 से भाग करेंगे, तो जब 400 में आपको 20 से भाग करना है तो आप देखिए कैसे करेंगे। आप कर सकते हैं 400 बटे 20, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस प्रकार आपका 20 आ जाएगा। यहां पर लिखेंगे आप 20। अब आपके सारे ब्रैकेट सॉल्व हो गए हैं, रेखा, छोटा, मझला और बड़ा ब्रैकेट, सारे ब्रैकेट आपके सॉल्व हो गए हैं। अब आपका बचा है 10 गुणे 10 प्लस 20। अब आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? गुणा है और आपका क्या है? जोड़ है, तो आप फिर वही भागुज होगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 10 और 10 की जब आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 100 प्लस 20। अब आप क्या करेंगे? अब आप 100 और 20 को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 120
जो इस प्रश्न का सही आंसर है। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है, आप किसी भी प्रैक्टिस सेट में जो आपके मार्केट में आपके लिए उपलब्ध है, आप अगर उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तो आपको यह प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा जो हम आपको अगला प्रश्न कराने वाले हैं। देखिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरलीकरण का अगला प्रश्न आपका है 0.9 भाग छोटा ब्रैकेट 0.3 गुणे 0.3 का मान है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो समझिए, इस प्रश्न को हम, प्रश्न आपको देखने में छोटा लग रहा है और है भी छोटा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी आपने गलती कर दी तो आपका प्रश्न पूरा गलत हो जाएगा। तो यह प्रश्न आपका ब्रैकेट वाला है और इसमें सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। 0.9 भाग, अब आपको जो है 0.3 और 0.3 की गुणा करनी है। हमने आपको पिछली क्लासेस जो करा चुके हैं उसमें हमने आपको दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग के बारे में बताया कि दशमलव वाली संख्याओं का आप गुणा कैसे करते हैं। तो देखिए, जब आप 0.3 और 0.3 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9 और एक अंक बाद दशमलव आपका यहां है और एक अंक बाद यहां है। तो आप 2 अंकों के बाद इसमें दशमलव लगाएंगे, लेकिन आपके पास अंक केवल एक है। जब आपके पास अंकों की कमी हो तो आप अंक को कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, आपके पास 9 है, केवल एक अंक है और आपको 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। दशमलव हमेशा इधर से इधर की ओर लगाते हैं। आपका ये एक अंक है तो आपको 2 अंक करने के लिए इस साइड आप 0 बढ़ा लेंगे और आप यहां पर लगा देंगे क्या? दशमलव, और यहां भी आप 0 बढ़ा सकते हैं। ये हो गया आपका 0.3 और 0.3 का गुणा। अब आप करेंगे भाग। अब आपको 0.9 में भाग करना है 0.09 से। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव को हम कैसे हटाते हैं समझिए। जब हम ऊपर का दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा और नीचे का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा। ठीक है, तो जब ऊपर का दशमलव हटाते हैं तो आपका यहाँ पे सबसे पहली बार गुणे का चिन्ह आता है और आप लिखते हैं एक, अपनी तरफ से ये लिखेंगे। फिर आप देखेंगे इस संख्या में कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है? एक अंक के बाद। तो आप यहां 0 बढ़ाएंगे केवल एक। फिर ऊपर का दशमलव हटाएंगे तो 0 नीचे बढ़ेगा और नीचे का दशमलव हटाएंगे तो 0 आपका ऊपर बढ़ेगा। समझिए, इस पॉइंट को हटाएंगे तो आपका गुणा आएगा, फिर आपका एक आएगा और यहां पर दशमलव लगा है 2 अंकों के बाद, तो आप यहां पर 2 0 को बढ़ाएंगे।
ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, अब यहां पर ये आपका बचा है, जो फाइनली आपका बचा है वो लिख रहे हैं। यहां आपका ये बचा है 9 गुणे 100/9 गुणे 10, ये आपका बचा हुआ है दशमलव को हटाने के बाद। अब आप इसे काटेंगे, 0 से 0, 9 एकम 9, 9 एकम 9, आपका नीचे कुछ नहीं बचा है। आपका ऊपर केवल बचा है कितना, 10 बचा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो आपका 10 है। उम्मीद है कि यह प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम आपसे बात करेंगे जो सरलीकरण से संबंधित का वाले प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। चलिए चलते हैं का वाले प्रश्नों की ओर। का वाले प्रश्न किस प्रकार आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, देखिए आप। पहला प्रश्न आपका का वाले सवालों से संबंधित, देखिए आप। पहला प्रश्न आपका है 3 का 3/3 × 3 + 3 का मान बताइए। का मान बताइए, यह प्रश्न आपका का वाला सवाल है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप का वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए आप। तो का वाले प्रश्नों में जहां पर आपका का है, का के इधर वाली संख्या और का के इधर वाली संख्या, दोनों संख्याओं को आप इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और सबसे पहले आप इसी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, समझिए आप। ये आपका 3 का मतलब होता है गुणा, 3 ब्रैकेट बंद भाग 3 गुणे 3 + 3 - 3। ये अब आपका 3 और 3 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा आपका, 3 × 3 = 9 भाग 3 गुणे 3 + 3 - 3। अब आप ये देख रहे होंगे कि यह प्रश्न आपका अब बन गया है जो सबसे पहले हमने आपको सरलीकरण से संबंधित चिन्हों वाले प्रश्नों को कराया था। तो अब आप सबसे पहले इसमें कौन सा चिन्ह चालू करेंगे, हमने आपको भागु जोगा के बारे में बताया। तो पहले आप भाग को करेंगे, आप 3 से भाग करेंगे 9 में, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए 9 आ जाए, 3 × 3 = 9, आपका 3 आएगा, गुणे 3 + 3 - 3, ये आपका हो गया भाग। अब आप करेंगे गुणा, 3 × 3 = 9 + 3 - 3, एक बार में केवल एक का गुणा हो गया। अब आप प्लस करेंगे, जोड़ करेंगे, आप 9 और 3 को जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा 12 - 3। अब आप क्या करेंगे, आप 12 में से 3 को घटाएंगे तो आपका आएगा कितना, 9 आएगा, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। उम्मीद है का वाला प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपका किस प्रकार रहेगा, देखिए आप। दूसरा प्रश्न 4/15 का 5/8
गुणे 6 प्लस 15 माइनस 10 का सरलीकृत मान होगा। यह प्रश्न का से संबंधित आपसे पूछा गया है। फिर से आप का के इधर वाली संख्या और का के इधर वाली संख्या दोनों संख्याओं को आप ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में बंद करेंगे। देखिए आप किस प्रकार, ऐसे और ऐसे, और सबसे पहले इसी ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे। देखिए आप 4/15 का मतलब अभी हमने आपको बताया गुणा होता है 5/8 ब्रैकेट बंद गुणे 6 प्लस 15 माइनस आपका ये 10 हो गया। अब यहां पर ये आप देख रहे होंगे कि ये दो भिन्ने हैं, एक है 4/15, एक है 5/8, और दोनों आपकी साधारण भिन्ने हैं। तो भिन्नों का गुणा आप कैसे करते हैं समझिए। आप भिन्नों के गुणा में क्या करते हैं, एक संख्या ऊपर की हो और एक संख्या नीचे की हो। यदि दोनों संख्याएं आपस में कट रही हैं तो आप काट देंगे। देखिए आप 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये आपका ऊपर एक हो गया। अब कटना बिल्कुल बंद हो गया है। अब आप क्या करेंगे, जब आपका कटना बंद हो जाए तो ऊपर ऊपर की गुणा करते हैं और नीचे नीचे गुणा। तो 1 एकम 1 आपका, 3 दूनी आपका हो गया ये कितना 6 हो गया। फिर आपका गुणे में 6 प्लस 15 माइनस आपका ये 10 हो गया। फिर आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ऊपर ये आपका 6 है, गुणे में है, नीचे ये भाग में है। तो आप जानते हैं इससे, इस 6 से ये वाला 6 आपका कट जाएगा। 6 एकम 6, 6 एकम 6। जब एक संख्या ऊपर हो और एक संख्या नीचे हो तभी आप काट सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 एकम आपका हो गया 1 प्लस 15 माइनस 10, गुणा भाग हो गया आपका, गुणा हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे, जोड़ को करेंगे। आप ये दो संख्याएं आपकी प्लस में है तो 15 और 1 को जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा 16 माइनस 10। अब आप घटाएंगे, 16 में से 10 जाएगा तो आपका बचेगा 6, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं कि यह प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। का वाले प्रश्नों में केवल आपको इधर और उधर वाली संख्या को ब्रैकेट में बंद करना है। बाकी जो नियम हमने आपको पहले बताया सेम वही नियम है। देखिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा, 36 भाग 4 का 1/2 प्लस 3/4 गुणे 1 सही 1/2 का मान है। का मान है। अब यह भी प्रश्न आपका का वाला है, इसे किस प्रकार आप सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, का के इधर वाली जो संख्या है और का के जो इधर वाली संख्या है, दोनों संख्याओं को आप छोटे ब्रैकेट में बंद करेंगे और सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। समझिए आप 36 भाग 4, का मतलब अभी हमने आपको बताया, का मतलब होता है गुणा। देखिए आप गुणा 1/2 ब्रैकेट बंद प्लस 3/4 गुणे। अब आप यहां पर आप जो है, ये आपकी जो है मिश्र भिन्न है, तो आप चाहें तो इसे साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। तो यहीं पर आप समझ लीजिए मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखिए आप
आप इसकी और इसकी क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और इसे क्या करेंगे आप जोड़ेंगे। तो 2 एकम 2, वो इसकी गुणा करेंगे, 2 एकम 2, और एक आपका कितना हो गया 3, और नीचे कितना है आपका, हर में आपका 2 है। अब देखिए आगे देखिए आप 36 भाग, अब यहां पर देखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर ये 4 आपका गुणे में है और 2 आपका काया में है, भाग में है। जो संख्या ऊपर होती है वो गुणे में होती है, जो नीचे होती है वो भाग में होती है। तो आप कैसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आपका हो गया 2 एकम 2 प्लस 3/4 गुणे 3/2, ये हो गया आपका। अब आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अब आपका का तो सॉल्व हो गया है। अब आपका ये प्रश्न जो बचा हुआ है आप देख रहे होंगे, यह प्रश्न आपका चिन्हों पर आधारित प्रश्न बन गया है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व करेंगे, भाग। तो 36 में जब आप 2 से भाग करेंगे, 36 में आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा समझिए आप, 2 एकम 2 बचा आपका, एक हुआ कितना 16, 2 अट्ठे 16 प्लस 3/4 गुणे 3/2, ये हो गया आपका भाग। अब आप करेंगे गुणा, गुणा यहां पर है देखिए आप 18 प्लस, ये है आपकी भिन्नों की गुणा। भिन्नों की गुणा कैसे करते हैं, भिन्नों की गुणा में क्या करते हैं, जब आप से कोई संख्या किसी संख्या से ना कटे तो ऊपर ऊपर की गुणा करते हैं और नीचे नीचे गुणा करते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें कोई भी संख्या किसी संख्या से नहीं कट रही है। तो 3 तिया आप करेंगे 9/4 दूनी आप करेंगे 8, ये हो गया आपका। आगे देखेंगे आप, अब ये आपका हो गया है मिश्र भिन्न में, ठीक है। तो आप इसे सबसे पहले बदलेंगे साधारण भिन्न में। देखिए कैसे बदलेंगे, 18 अट्ठे कितना होता है 144, और 144 में आप 9 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 153, और नीचे आपका कितना है 8, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन यदि प्रश्न में आपको उत्तर जो है दिया गया है मिश्र भिन्न में, तो आप इसे मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। देखिए हमने अभी आपको यहां पर बताया था कि मिश्र भिन्न को आप साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, और यहां पर भी हमने आपको बताया। अब आपको हम यहीं पर बताए दे रहे हैं कि अगर आपका उत्तर साधारण भिन्न में आए तो आप उसे मिश्र भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, समझिए आप हर को लिखेंगे, एक बार यहां हर को लिख लिया आपने। अब हर से आप इसमें भाग करिए, 8 एकम 8, बचा कितना आपका 7 बचा, हुआ कितना 73, 8 नेम 72, बचा आपका 1। जो आपका फाइनली जो आपका शेष बचता है उसे आप यहां पर लिखते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया है 19 सही 1/8। उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब जो अगला प्रश्न है जो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। हमने आपको अभी तक ब्रैकेट वाले सवालों को, चिन्हों वाले सवालों को, और आपको जो है का वाले सवालों को कराया। अब आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए सरलीकरण से संबंधित, तो आप कैसे करेंगे समझिए। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कैसे देखिए आप, 1 + 1/3 + 1/2 को सरल कीजिए।
अगर इस प्रकार का प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाए तो आप ऐसे प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से आप उनको हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बताते चलें कि ऐसे प्रश्नों को करते हैं हमेशा नीचे से ऊपर की ओर। देखिए कैसे करते हैं, समझिए आप। 1+1 आप इधर देखिए, आप ये आपका लिखा है 3+1/2, तो आप ये आपका मिश्र भिन्न में लिखा है, तो आप इसे जो है साधारण भिन्न में बदलेंगे। इसकी और इसकी करेंगे आप गुणा, 3 2 3 6, 6 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, और आपका हर में कितना लिखा है 2। ये आपका हो गया है 7/2। और यहीं पर एक चीज और आप समझ लीजिए, हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। चाहे आपका लिखा हो 3+1/2, तो ये भी आपका मिश्र भिन्न में ही है। चाहे आपका लिखा हो 3 सही 1/2, तो दोनों बातें जो हैं समान हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंतित ना हो। देखिए, आप यहां पर आप आ गए। अब यहां पर आप देखेंगे 1 2 3, तीसरा बटा जो होता है वो हमेशा कहां जाता है, ऊपर जाता है। समझिए आप, तो इसे कैसे लिखेंगे 1+1। अब ये जो बटा जाएगा तो यहां पर चिन्ह आएगा गुणे का, और ये यहां लिखेंगे 2, नीचे बचा आपका कितना 7 बचा है। आगे देखिए 1+1 और 2 की गुणा करेंगे, आपका कितना आ जाएगा 2/7। ये फिर आपका काहे में आ गया है, मिश्र भिन्न में। फिर आप इसे बदलेंगे काहे में, साधारण भिन्न में। 7 एकम 7 और 2 आप समझिए, आप इसकी और इसकी गुणा करते हैं, और बाद में जो गुणा आती है उसमें आप अंश को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 7 एकम 7, 7 और 2 आपका हो गया है 9, और नीचे आपका लिखा है कितना 7। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो गया है आपका 9/7। उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं फिर से एक बार इसी टाइप के प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न पर। देखिए आप, अगला प्रश्न देखिए, दूसरा 1+1/2/3+4/5। यह प्रश्न अगला है, का मान क्या होगा, क्या होगा। यह प्रश्न आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए करते हैं इसे भी सॉल्व। 1+1/1+2/, अब ये आपका इतना जो है, आपका जो है ये है आपका मिश्र भिन्न में, तो आप इसे बदलेंगे उसी प्रकार से साधारण भिन्न में। 5 3 15, 15 और 4 आपका हुआ 19/5। फिर हमने आपको बताया था 1 2 3, तीसरा बटा कहां जाता है, ऊपर। फिर आप इसे लिखेंगे 1+1/2/5। ठीक है, और आपका बटे में कितना है 19 है। चलते हैं आगे, देखिए आप 1+1/1+2×10/9। यहां तक आपका ये प्रश्न सॉल्व हो गया है। आगे देखेंगे 1+1/, फिर से आपका ये मिश्र भिन्न में, फिर आप इसे बदलेंगे साधारण भिन्न में। 9 एकम 9, 9 और 10 आपका हो गया ये 19, 19/9। फिर आप देख रहे हैं 1 2 3, तीसरा बटा फिर कहां जाएगा आपका, ऊपर जाएगा।
1/9/19। फिर आप देखिए इसके आ गए 1 + 9 और 1 की गुणा करेंगे आपका आएगा 9/19। फिर आप इसे बदलेंगे साधारण बिंदु में 19 एकम 19 और 19 और 9 आपका हुआ कितना 28। नीचे कितना है आपका 19। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो आपका है 28/19। उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं सरलीकरण के अंतिम प्रश्न पर, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 7/3 गुणे 2/3 भाग 3/5/2 प्लस 1 सही 2/3 का सरलीकरण कीजिए। अब इस प्रकार का प्रश्न यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो याद रखिए इस तरह के प्रश्नों को आप किस तरह से हल करेंगे। देखिए चलते हैं इस तरह के प्रश्नों में ये जो आपकी बीच में ये जो लाइन खींची है इसके ऊपर का प्रश्न ऊपर सॉल्व करेंगे और नीचे वाला प्रश्न नीचे सॉल्व करेंगे। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। समझिए सबसे पहले ऊपर आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ऊपर करेंगे क्या गुणा करेंगे, ठीक है क्या करेंगे सॉरी भाग करेंगे 7/3 गुणे। अब आपको क्या करना है 2/3 में भाग करना है 3/5 से आपको भाग करना है। तो आप भिन्नों का भाग किस प्रकार करेंगे समझिए। आप सब भिन्नों का भाग कैसे करते हैं समझिए। आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पहली भिन्न को उतार लेंगे जो आपकी 2/3 है। फिर आप ये जो भाग लगा है भाग की जगह पर चिन्ह लगाएंगे, आप क्या गुणा का चिन्ह लगाएंगे और जो आपकी जो अगली भिन्न है उस भिन्न को आप पलट देंगे। 3/5 लिखा है तो आप इसे क्या कर देंगे 5/3 कर देंगे। ये हो गया आपका भिन्नों का भाग। अब नीचे सॉल्व करते हैं आपका 2 प्लस ये आपका मिश्र भिन्न में आप इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे 3 एकम 3 और 2 आपका हुआ 5/3 ये हो गया नीचे का। आप ऊपर देखेंगे भिन्नों का जब गुणा आपसे करवाया जाए या आपसे पूछा जाए तो आप ये देखेंगे कि क्या कोई संख्या किसी संख्या से कट रही है। अगर कट रही है तो आप काट लेंगे, अगर नहीं कट रही है तो आप ऊपर ऊपर की गुणा करेंगे और नीचे नीचे की गुणा करेंगे। समझिए यहां पर कोई संख्या किसी संख्या से नहीं कट रही है तो आप 7 दूनी 14 और 14 पंचे आपका हुआ ये कितना 70। तो आप लिखेंगे यहां पर 70 लिखेंगे बटे 3 तिया 9 और 9 तिया आपका हुआ 27 ये लिखेंगे। फिर आप ये वाली लंबी लाइन खींचेंगे 3 दूनी 6 6 और 5 हुआ आपका कितना 11 बटे नीचे कितना है आपका 3 है। अब यहां पर समझने वाली बात है, इसे आप समझें जब आपकी एक भिन्न ऊपर हो और एक भिन्न आपकी नीचे हो तो आप कैसे करेंगे। समझिए आप
जब आपकी एक भिन्न ऊपर हो, ये 70/27 है, ये 11 बटे आपका कितना है 3 है, तो आप क्या करेंगे सबसे ऊपर वाली भिन्न को पहले आप लिख लेंगे। 70 बटे आपका है 27। फिर जो नीचे वाली जो भिन्न है आपकी, आप क्या करेंगे, आप यहां पर चिन्ह लगाएंगे, कौन सा, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और इस वाली भिन्न को आप क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। 11/3 है तो आप इसे लिख देंगे 3/11। फिर से आप एक बार समझिए इसे, जब एक भिन्न आपकी ऊपर हो और एक भिन्न आपके नीचे हो तो पहली वाली भिन्न को आप लिख देंगे, फिर दूसरे वाली भिन्न को जब आप लिखें तो यहां पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे और आप इस भिन्न को पलट देंगे और लिख देंगे। ये हो गया आपका भिन्नों का गुणा। अब आप इसमें देखेंगे भिन्नों के गुणे में कोई संख्या क्या किसी संख्या से कट रही है, और काटेंगे आप तभी जब एक संख्या ऊपर की हो और एक संख्या नीचे की हो। आप इस संख्या से इस संख्या को नहीं काट सकते हैं, आप इस संख्या को इस संख्या से नहीं काटेंगे। आप एक संख्या ऊपर की हो और एक संख्या नीचे की हो, तो आप 11 से आपका 70 नहीं कटेगा, लेकिन 3 से 27 आपका कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 नियम 27। अब कोई भी संख्या किसी संख्या से नहीं कटेगी, तो आप ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे नीचे का गुणा करेंगे। 70 एकम आपका हो जाएगा 70/9 और 11 के जब आप गुणा करेंगे तो 11 नियम हो जाएगा आपका 99। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो 70/99 है। उम्मीद है कि आपको सरलीकरण के सारे प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, तो बने रहिए लास्ट तक आप वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के साथ और अधिकतम अंक प्राप्त करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।